हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सामान्य ज्ञान का टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यह सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, जो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना पाया जाता है? तो 21%। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाया जाता है। यह बिहार पुलिस के एग्जाम में 2022 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है, यह आपको समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में। यह रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सभी आपके लिए बेहद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लास्ट में कमेंट कीजिएगा आपका कितना स्कोर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है। तो मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है, ये आपको किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल। याद रखेंगे, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यह एसएससी जीडी के एग्जाम में 2020 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है, यह आपको बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत तो बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यह बिहार पुलिस के एग्जाम में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, सबसे हल्की गैस। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आप सभी कमेंट कीजिए, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये आपको रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 2020 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, वायु का दाब ऊंचाई के साथ। तो वायु का दाब जो होता है ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है। वायु का दाब ऊंचाई के साथ घटता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यह एसएससी जीडी के एग्जाम में 2022 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, ओजोन परत का मुख्य कार्य। ओजोन परत का जो मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? तो यूवी के किरणों से सुरक्षा देना होता है। ओजोन परत का मुख्य कार्य यूवी के किरणों से सुरक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यह 2023 का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के एग्जाम पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वायु में, यह आपको 0.03% होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यह रेलवे ग्रुप डी के 2018 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, नाइट्रोजन का उपयोग। तो नाइट्रोजन का उपयोग किस में होता है? उर्वरक को बनाने में। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक को बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये सीसीजीडी 2019 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो ये आपको 13 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यह 2020 का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जा रहा है, ऑर्गन गैस की मात्रा। तो ऑर्गन गैस की जो मात्रा है, यह आपको 0.93%। याद रखेंगे, ऑर्गन गैस की मात्रा कितना पाई जाती है? तो 0.93%। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी का 2021 का क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, आयन मंडल का उपयोग। आयन मंडल का उपयोग, तो आयन मंडल का उपयोग जो होता है रेडियो संचार के लिए किया जाता है।
आयन मंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यह रेलवे एनटीपीसी के 2019 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे जा रहा है सबसे भारी गैस। तो सबसे भारी गैस कौन सी है, आप सभी कमेंट कीजिए। सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस आप सभी कमेंट कीजिए। सबसे भारी गैस की बात करेंगे, एसएससी जीडी 2020 का क्वेश्चन है। इसका आप सभी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे भारी गैस कमेंट करना है कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है वायुमंडल में जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प, तो वायुमंडल में जलवाष्प जो होता है परिवर्तनीय होता है। यह बिहार पुलिस के एग्जाम में 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है यह आपको कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2020 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है तापमान घटता है। तो तापमान जो घटता है यह क्षोभ मंडल के कारण। तापमान घटता है क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछे जा रहा है तापमान बढ़ता है। तो तापमान जो बढ़ता है यह समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 18 का रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछे जा रहा है उल्काएं जलती है। तो उल्काएं जो जलती है यह आपको मध्य मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी के 2019 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछे जा रहा है वायु प्रदूषण का कारण। तो वायु प्रदूषण का कारण होता है वाहन धुआं। वाहन की धुआं होती है सबसे ज्यादा, वायु प्रदूषण उसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। बिहार पुलिस के एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछे जा रहा है शुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। यह एसएससी जीडी के एग्जाम में 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है जीवन के लिए आवश्यक गैस। तो जीवन के लिए आवश्यक गैस जो है यह आपको ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है वायुमंडल का कुल भार। तो वायुमंडल का कुल भार जो होता है पृथ्वी पर दाब पर डालता है। पृथ्वी पर दाब डालता है। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है हीलियम का उपयोग। तो हीलियम का उपयोग जो होता है यह आपको गुब्बारे और उड़ानों में होता है। हीलियम का उपयोग गुब्बारे और उड़ानों में होता है। हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है और गुब्बारों में किया जाता है। याद रखेंगे हीलियम का उपयोग गुब्बारे और उड़ाने में। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यह बिहार पुलिस के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है ओजोन गैस किससे बनती है। तो ओजोन गैस जो है यह आपको किससे बनती है, आप सभी कमेंट कीजिए। ओजोन गैस O3 से बनती है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 2020 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है सबसे कम तापमान। तो सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है। तो सबसे कम तापमान मध्य मंडल में होता है। ये एसएससी जीडी के 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है आयन मंडल में पाई जाती है। तो आयन मंडल में पाई जाती है आयनित कण पाया जाता है। आयन मंडल में पाया जाता है आयनित कण। क्वेश्चन नंबर 27 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। आयनित कण बिहार पुलिस 2020 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है
वायुमंडल का अध्ययन कहलाता है? तो वायुमंडल का अध्ययन जो कहलाता है मौसम विज्ञान कहलाता है। वायुमंडल का अध्ययन मौसम विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 29 से पूछे आ रहा है वर्षा किससे होती है? तो वर्षा जो होती है यह जलवाष्प संघनन के कारण होती है। क्वेश्चन 29 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जलवाष्प संघनन। यह रेलवे ग्रुप डी के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछे आ रहा है दहन में सहायक गैस। तो दहन में सहायक गैस जो होता है ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। 31 से पूछा जा रहा है वायुमंडल में गैसों का मिश्रण किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये एसएससी जीडी के एग्जाम में 2020 से पूछा गया और बिहार पुलिस के एग्जाम में 2022 से पूछा गया है। याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछे आ रहा है वायुमंडल की मोटाई लगभग कितनी है? तो वायुमंडल की मोटाई जो है लगभग कितनी है? 100 किलोमीटर। याद रखेंगे, वायुमंडल की मोटाई 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 का ये सही जवाब हो जाएगा। यह रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2021 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछे आ रहा है वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की जो अधिकतम मात्रा होती है वह आपको सतह के पास होती है। कहाँ? सतह के पास। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सतह के पास। बिहार पुलिस के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछे आ रहा है नाइट्रोजन का वायुमंडल में प्रमुख कार्य। तो नाइट्रोजन का वायुमंडल में प्रमुख कार्य जो होता है उर्वरक का निर्माण करना होता है। नाइट्रोजन का वायुमंडल में प्रमुख कार्य उर्वरक का निर्माण करना है। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2019 से पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 का है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछे आ रहा है वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग। तो वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग बहिर्मंडल। याद रखेंगे, वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। बिहार पुलिस के एग्जाम में 2023 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछे आ रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है। 36 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2020 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछे आ रहा है वायु का तापमान ऊंचाई के साथ। तो वायु का तापमान जो होता है ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है। यदि इतना याद रखना है, वायु का तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यह रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछे आ रहा है वायुमंडल की परत जिसमें उत्कलाय होती है, उल्काएं जलती है। वायुमंडल की परत जिसमें उल्काएं जलती है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मध्यमंडल। वायुमंडल की परतें जिसमें उल्काएं जलती है तो मध्यमंडल है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यह एसएससी जीडी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया और बिहार पुलिस के एग्जाम में 2021 में। यह सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछे आ रहा है वायुमंडल की परत जिसमें रेडियो संचार होता है। तो वायुमंडल की परत जिसमें रेडियो संचार होता है वह आयान मंडल है। आयान मंडल याद रखेंगे, रेडियो संचार की बात करेंगे वायुमंडल में तो आयान मंडल। क्वेश्चन नंबर 39 का बी सही जवाब हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2019 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा आ रहा है वायुमंडल में वर्षा का मुख्य कारण। तो वायुमंडल में वर्षा का मुख्य कारण होता है जलवाष्प का संघनन। क्वेश्चन नंबर 40 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, जलवाष्प का संघनन। एसएससी जीडी 2020 का में पूछा गया है, बिहार पुलिस के एग्जाम में 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा आ रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है और एसएससी जीडी के एग्जाम में 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछे आ रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रमुख भूमिका। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रमुख भूमिका जो होता है श्वसन के लिए होता है, या इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए किया जाता है। बिहार पुलिस में 2023 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 से पूछे आ रहा है वायुमंडल में ऑर्गन की मात्रा। तो वायुमंडल में ऑर्गन की मात्रा 0.93% पाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 0.93%। स्थिति जीडी में 2019 से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछे जा रहा है वायुमंडल में हाइड्रोजन की विशेषता। तो वायुमंडल में हाइड्रोजन की विशेषता हल्की गैस होती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की विशेषता हल्की गैस। क्वेश्चन नंबर 44 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हल्की गैस। रेलवे ग्रुप डी में 2020 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थिति जीडी के एग्जाम में 2022 से पूछा गया है। बिहार पुलिस के एग्जाम में 2020 से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जा रहा है वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वायुमंडल का अध्ययन जो है ये आपको मौसम विज्ञान कहलाता है। वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है, मौसम विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 46 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 2019 से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा जा रहा है वायुमंडल में यूवी किरणों से सुरक्षा किस परत द्वारा होती है। तो वायुमंडल में यूवी किरणों द्वारा सुरक्षा होती है ओजोन परत की होती है, ओजोन परत द्वारा होती है। वायुमंडल में यूवी किरणों से सुरक्षा किस परत द्वारा होती है, तो ओजोन परत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2021 से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है, तो ये आपको नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन के बताए हुए तो 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन पूछा जाए तो 21% पाया जाता है। बाकी गैस से थोड़ी थोड़ी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके कौन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बिहार पुलिस के एग्जाम में 2022 से पूछा गया है। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 49 में पूछा जा रहा है वायुमंडल का दाब पृथ्वी की सतह पर। तो वायुमंडल का दाब जो होता है पृथ्वी की सतह पर वह एटमोस्फेयर, याद रखना है, एटमोस्फेयर। क्वेश्चन 49 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, एटमोस्फेयर। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है वायुमंडल में वर्षा पूर्व जलवाष्प की अवस्था। तो वायुमंडल में वर्षा पूर्व जलवाष्प की अवस्था जो होती है वाष्प के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, वाष्प। यह एसएससी जीडी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। बिहार पुलिस के एग्जाम में 2021 में। याद रखना है, सभी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। वेरी मोस्ट क्लासेस था ये आप सभी के लिए। आप सभी कमेंट कीजिएगा आपका कितना स्कोर होगा।